दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो वृश्चिक राशि वाले आप सभी का ज्योतिष से जुड़े आज के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है दोस्तों। एक अनोखी घटना होकर रहेगा। ये दो जानवर आपके भाग्य को बदलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले 48 घंटों में आपके जीवन में इन दो जानवरों का प्रवेश होगा और ये आपको कुछ ऐसी शुभ घड़ियां लाकर देंगे जिनका आपको वर्षों से इंतजार था। यह एक अद्भुत जानकारी है। इसे अब तक किसी को दिया नहीं गया है, बेहद ही गुप्त है और शायद लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लेकिन दोस्तों, यही जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं क्योंकि आपके जीवन की परेशानियों का अंत होना बहुत आवश्यक है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत मेहनती है, बहुत ही ईमानदार हैं, सच्चे हृदय से हर एक काम को करते हैं। फिर भी आपके जीवन में अड़चने हैं, असफलताएं हैं, रुकावटें हैं और इन रुकावटों और अड़चनों और परेशानियों को दूर करना बहुत आवश्यक है। यही हमारा धर्म है और इंसानियत की भी यही मांग है। दोस्तों, अब दो शक्तियां तैयार हो गई है। आपके जीवन को बदलने के लिए उन्होंने अपना मन बना लिया है। लेकिन याद रखना दोस्तों, जो भी होती है मैं कभी भी स्पष्ट तौर पर प्रत्यक्ष रूप में किसी के सामने नहीं आती है, ना ही प्रकट होती है, केवल संकेत के रूप में आती है। किसी न किसी को अपना वाहन बनाकर आती है। ऐसे में आपको यह जानना बहुत आवश्यक है, तो हम बता रही है आपको। अब ध्यान से सुनिए, ये दो जानवर हैं जिन पर दिव्य शक्तियां सवार होकर आने वाली है और आपका भाग्य बदलने वाली है। अब आपको क्या करना होगा? कुछ ऐसे कार्य हैं जो निश्चित तौर पर आपको करने ही चाहिए ऐसी स्थिति में, और कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें भूलकर भी मत कर देना। दोस्तों, ये बातें बहुत जरूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको अंदाजा तक नहीं है, जो आपके जीवन काल में चल रही है। आप बस अनुमान लगाते रहते हैं कि आपकी परेशानियों का आखिर कारण क्या है। अब तक आपको तकलीफों से मुक्ति प्राप्त क्यों नहीं हो पाई है? आखिर आपकी गलती क्या है? हमेशा आप ही क्यों फंस जाते हैं? काम चाहे कोई भी हो, परेशानियां आपको अवश्य मिलती है। तो दोस्त, जहां परेशानी होती है वहां समाधान निश्चित तौर पर होता है। बस हमारे देखने की नजरिए की आवश्यकता होती है। यदि हम केवल परेशानी पर ध्यान देकर रखेंगे तो सिर्फ परेशानी दिखेगी, लेकिन अगर हम अपने नजरिए को बढ़ा देंगे, फैला देंगे, तो हमें परेशानियों के समाधान भी दिखाई देंगे। तो आज आपके जीवन की हर एक परेशानी का समाधान बनकर आ रही है ये दो दिव्य शक्तियां, इन दो जानवरों को अपना वाहन बनाकर। अब ऐसे में आपको कुछ जरूरी कार्य है जो करने चाहिए ताकि ये शक्तियां आपसे प्रसन्न हो जाएं और आजीवन आपको सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य देती रहें। साथ ही साथ दोस्तों, ग्रहों का कुछ ऐसा विशेष गोचर हो रहा है जो आपसे कुछ मांग कर रहा है, कुछ उपाय की, कुछ कार्य की आपसे मांग कर रहा है। तभी आपके जीवन में उन्नति आएगी, अन्यथा आप बर्बादी की और अंधकार में ढकेले चले जाएंगे और फिर आपको बचाने वाला कोई पैदा भी नहीं होगा। कारण इसका ये है कि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, अक्सर भी परेशानियां आपकी लापरवाही और आपके अनजानेपन के स्वभाव की वजह से होती हैं। इसे हम कह सकते हैं कि आपका यह है भोलापन है कि आप समझ नहीं पाते हैं। कोई आपको समझाया भी तो आपको उसकी बातें अच्छी तरह से समझ में नहीं आती है, और यदि थोड़ी बहुत आप समझ भी लें तो उस पर आप कार्रवाई करने में बहुत देर कर देते हैं, या तो फिर करते ही नहीं हैं, टाल देते हैं। आपको हर बात बहुत आसान लगती है और ऐसा लगता है कि सब कुछ आप खुद कर सकती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारे आसपास कई प्रकार की ऊर्जाएं, कई प्रकार की शक्तियां, कुछ अच्छी और कुछ बुरी घूमती रहती हैं। यदि हमें इन शक्तियों से अपने काम बनवाने हैं, बुरी शक्तियां से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो कुछ ना कुछ उपाय तो करने ही पड़ेंगे। दोस्तों, याद रखो, क्यों बड़े बड़े लोग जो करोड़पति लोग हैं,
अरबती लोग हैं, बहुत ही कामयाब लोग हैं, वो क्यों? छोटे छोटे उपाय अपने जीवन में शामिल रखते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन क्यों हमेशा 9 नंबर के कमरे को ही होटल में चुनते हैं? रहने के लिए क्यों हमेशा नीलम की अंगूठी अपने हाथ में पहन कर रखते हैं और क्यों हमेशा काले रंग की गाड़ी में ही बाहर घूमने जाते हैं? इन सब बातों के पीछे कोई तो कारण होगा, जैसे कि विराट कोहली क्यों हमेशा 5 नंबर की टी शर्ट ही पहनते हैं और शाहरुख खान भी क्यों हमेशा सफेद रंग को ही प्राथमिकता देते हैं। हर एक शुभ कार्य में दोस्तों बड़े बड़े लोग इस रहस्य को जानते हैं। हम और आप जानते भी हैं तो मानते नहीं हैं। पहले तो हमें पता ही नहीं रहता और अगर हमें कोई बता भी दे तो हम मानते नहीं। हमें लगता है इतनी छोटी छोटी सी बातों से जीवन में परिवर्तन थोड़े ही आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। परिवर्तन तो आते ही है। यदि परिवर्तन ना आए तो फिर हम मंदिरों में क्यों जाते हैं? पत्थर की ही तो मूर्ति है। पत्थर के सामने जाकर अपने दिल की बातें क्यों बताती हैं? दीपक क्यों जलाते हैं? आरती क्यों करती है? और तो और पत्थर की मूर्ति को भोग क्यों लगाते हैं? क्या पत्थर की मूर्ति उठाकर उस भोग को खाने वाली है? नहीं दोस्तों, फिर भी हम ऐसा करते हैं क्योंकि इसका कारण यह है कि हम जानते हैं कि मंदिर में एक दैवीय ऊर्जा है, एक दैवीय शक्ति है जो हमारे हर एक आचरण को देख रही है, और यदि वह देवी शक्ति हमसे प्रभावित हो जाए तो वह हमारे जीवन में सब कुछ बदल कर रख सकती है। तो जब मंदिर में भी देवी शक्ति हो सकती है तो क्यों नहीं हुआ है? देवी शक्ति हमेशा आपके आसपास भी हो सकती है, और जब दैवीय शक्तियां आपके आसपास हो सकती है तो क्यों नहीं भूत की शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां आपके आसपास हो सकती है। दोस्तों हमें समझना पड़ेगा ये है कि हमारे आसपास कई प्रकार की ऊर्जा होती है, और जो इंसान इन ऊर्जाओं को समझते हुए जीवन में परिवर्तन करता है, उपाय करता है, क्रियाएं करता रहता है, वह अपने किए हुए हर एक कर्म का कई गुना अधिक फल प्राप्त कर जाता है और जीवन में आगे बढ़ जाता है। इतनी सब बातें हमने आपको केवल बताई इसलिए है कि आपको यकीन हो जाएगा कि जो बात हम आपको आज बताने जा रहे हैं मैं कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उस बात का आधार बहुत गहरा है, उस बात की जमीन बहुत मजबूत है, और उस बात पर यदि आपने अमल कर लिया, अपने जीवन में उस बात को उतार लिया, तो निश्चित तौर पर आपकी विजय होगी। हर क्षेत्र में आपकी जय जयकार होगी। आपके शत्रु भी आपके चरणों में झुक जाएंगे और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो अब ध्यान से सुनिए कि कौन सी है वो दूध की शक्तियां जो कि इन दो जानवरों को अपना वाहन बनाकर आपसे मिलने आने वाली है। बात बहुत ही सत्य है, बहुत ही सटीक है, और हो सकता है कि कुछ कमजोर मानसिकता के लोग हों जो इन बातों को यकीन ही ना कर पाए, लेकिन वे जिंदगी में जहां है वहीं हमेशा के लिए खड़े रह जाएंगे, और जो इन बातों को मान जाएगा वह जिंदगी में कई कदम की लंबी छलांग लगाएगा और बहुत आगे निकल जाएगा। फिर लोग बात से भाग्यशाली कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये है अनमोल जानकारी के खजाने को आज शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय श्री कृष्ण राधे राधे कृपा करो अवश्य लिखना, एक बार नहीं 3 बार लिखना। दोस्तों याद रखना कि जिसके ऊपर माता ने एक बार अपनी कृपा की छाया कर दी, उस इंसान का जीवन केवल यही नहीं, आने वाले कई जीवन कई जन्म संवर जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे। मात्र की कृपा तो अनंत और असीम है। कल आपको कोई बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में आपको उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
आप व्यापार को बढ़ाने के लिए सोच सकते हैं। यदि आप समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो कल आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। आपके परिवार का शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा। कल आपके घर में विशेष अतिथि का आगमन हो सकता है, जिसके मिलने से आपको बहुत अधिक प्रसन्नता होगी, परंतु ज्यादा कार्य करने के कारण आपको थकान महसूस हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपको खांसी से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है। मौसमी बीमारी के कारण आपके घर के किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उन्हें अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर इलाज करवाएं, अन्यथा बीमारी बहुत अधिक बढ़ सकती है। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा तथा जीवन साथी के साथ आप आनंद से जीवन बिताएंगे। संतान की ओर से आपका मन संतुष्ट रहेगा। कल का दिन अच्छा रहेगा। कल आप अपनी रिकॉर्डिंग पर संयम रखें, किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई वाद विवाद ना करें, अन्यथा छोटा सा वाद विवाद किसी झगड़े का रूप भी ले सकता है। आप अपनी वाणी पर भी संयम रखें। किसी से कोई ऐसी बात ना करें जो सामने वाले को बुरी लग जाए। व्यापार करने वाले जातकों के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। अपने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो भी योजनाएं बना रखी हैं, उन योजनाओं पर काम करने के लिए कल का समय अच्छा रहेगा। कल आप संतान की सेहत को लेकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। उन्हें अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर इलाज अवश्य करवाएं, अन्यथा आपकी संतान की सेहत आपको चिंता में डाल सकती है। कल आपका आपके जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, जिसके कारण आपके परिवार में तनाव की स्थिति हो सकती है। कल आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपके सीने में जलन या पेट से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आप अपने दिनचर्या में योगासन का ध्यान दें, कल का दिन अच्छा रहेगा। कल का दिन आपके लिए मिले झूले परिणाम लेकर आ सकता है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपके ऑफिस में आपका आत्मविश्वास बहुत अधिक बढ़ा रहेगा। किसी भी व्यक्ति पर आप आंख बंद कर विश्वास न करें, अन्यथा आप किसी परेशानी में फंस सकते हैं। कल आपके परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। आपके परिवार में सुख शांति रहेगी। जीवन साथी की ओर से आपका मन प्रसन्न रहेगा। संतान की ओर से आप संतुष्ट रहेंगे। संतान के करियर को लेकर भी आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। आपको पेट से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। थोड़ी सी भी समस्या होने पर लापरवाही ना करें और अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर परामर्श लेकर ही दवाइयां खाएं। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में आपको उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। विदेशों से आपको आपके व्यापार के सिलसिले में नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, जिनके मिलने से आपको बहुत अधिक खुशी मिलेगी और आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करेंगे। दिन की शुरुआत में आपका मन कुछ परेशान हो सकता है। आपके मन में किसी बात को लेकर बहुत अधिक शांति रहेगी, लेकिन आधे दिन की बात में सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपका मन खुश रहेगा। कल आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचे, अन्यथा आपका किसी से झगड़ा हो सकता है। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण भी रखें। कल आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपका मन बहुत अधिक खुश रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में यदि आप कोई नया फेर बदल करना चाहते हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों के सलाह अवश्य लें। उसके बाद ही कोई भी नया कार्य शुरू करें, अन्यथा
आपको नुकसान हो सकता है। आप अपनी संतान की सेहत का विशेष ख्याल रखें। थोड़ी भी समस्या होने पर डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें, अन्यथा कोई बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी दिन अच्छा रहेगा। कल आपके दफ्तर में आपका दिन बहुत ही खुशनुमा बीतेगा। आपके सहकर्मी आपका कार्य निपटने में पूरा सहयोग करेंगे और वह आपके कार्य की सराहना भी करेंगे। कल का दिन आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। आपका दिन अच्छा बीतेगा। कल आपको कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, जिससे आपका मन खुश रहेगा। कल आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपके परिवार में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिसमें आप अपने मुख्य अतिथियों को आमंत्रित कर सकते हैं। अतिथियों के आगमन से आपके घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में कल आपको अपार सफलता मिल सकती है, जिससे आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा। कल आप किसी मंदिर में जाकर दाना पुण्य कर सकते हैं। बेरोजगारों के लिए कल कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। उन्हें नई नौकरी मिल सकती है, जिसमें आपको वेतन भी बहुत अधिक मिल सकता है। यदि कल आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए कल का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य की बात करें, आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपके सांस से संबंधित या हड्डियों से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है। जीवन साथी का आपको भरपूर साथ मिलेगा तथा आपके परिवार की सदस्य आपकी बहुत अधिक देखभाल करेंगे। संतान की ओर से आपका मन संतोष रहेगा।